पेंतेकोस्त रविवार। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 23 तक। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद के एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पवित्र माता कलीसिया के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना का पर्व मनाते हैं। वह है पवित्र आत्मा का प्रेरितों पर उतरना। यह घटना पास्का पर्व के पश्चात 50वें दिन घटी, इसलिए इसे हम पेंतेकोस्त का पर्व भी कहते हैं। पेंतेकोस्त के दिन को पवित्र कलीसिया का जन्मदिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भयभीत असंख्य प्रेरित गण अचानक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण और ज्योतिर्मय होकर साहसपूर्वक सुसमाचार का साक्षी देने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज ही के दिन पवित्र कलीसिया का गठन हुआ। यीशु ख्रिस्त ने पवित्र आत्मा को प्रेरितों पर भेजने के लिए इस दिन को चुना था, क्योंकि यहूदी पेंतेकोस्त का पर्व इसी दिन मनाते थे। पेंतेकोस्त यहूदियों के 3 महत्वपूर्ण वार्षिक पर्व में से दूसरा महत्वपूर्ण पर्व है। इसलिए हजारों फिलिस्तीनी यहूदी और बाहरी यहूदी यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए थे। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने भी इस दिन को प्रेरितों पर पवित्र आत्मा को भेजने के लिए चुना। प्रिय भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9 में बाबुल मीनार के संबंध में हम सुनते हैं। लोग घमंड से वशीभूत होकर मीनार कार्य का शुभारंभ तो किया, जो स्वर्ग को छू सके। ईश्वर ने उनके बीच भाषा की विविधता उत्पन्न कर उन्हें समझा दिया कि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि घमंड मानव को विभाजित करता है। ठीक इसके विपरीत पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रभाव लोगों पर पाते हैं। संत पेतरुस ने केवल एक ही भाषा में प्रवचन दिया, जबकि विभिन्न स्थानों से आकर एकत्र हुए लोगों ने अपनी अपनी भाषा में उनके प्रवचन को समझा। अतः पवित्र आत्मा हम मानव को एकता के सूत्र में बांधता है और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। आज की संपूर्ण धर्म विधि में हम सुनते हैं कि हम पवित्र आत्मा का अनुग्रह, फल और उपहार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धर्म विधि के आधार पर मैं चिंतन के लिए आप सबों के समक्ष 3 बिंदु प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला बिंदु, पवित्र आत्मा दिलासा एवं सांत्वना दाता है। प्रिय भाई और बहनों, कभी न कभी किसी न किसी रूप में परेशान, गुमराह, विचलित
अव्यवस्थित, असंगठित, हताश, निराश, दुख कष्ट का अनुभव अवश्य करते हैं और इन परिस्थितियों से उबार और छुटकारा पाना तो चाहते हैं, लेकिन ईश्वरीय शक्ति पर ध्यान केंद्रित ना कर हम मानव और सांसारिक शक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका नतीजा हमें हताशा ही प्राप्त होता है। आज के सुसमाचार के जरिए संतवाना भरा शब्द प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे लिए उच्चारित करते हैं, तुम्हें शांति मिले। ईश्वर हमें हिम्मत और साहस प्रदान करना चाहते हैं। जिस तरह से यहूदियों के डर से शिष्यगण कोठरी में बंद थे, पवित्र आत्मा उड़ेल कर उन्हें साहस और हिम्मत से परिपूर्ण कर दे, ठीक इसी प्रकार वे हमें भी हमारी परिस्थिति में वह हमें हिम्मत और साहस देते हैं। दुष्ट आत्मा तो हमारी दशा और दिशा को बिगाड़ना चाहता है, हमारे ध्यान को भटकाना चाहता है, हमारे आंतरिक और बाह्य स्थिरता और सामंजस्य को वह बिगाड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आंतरिक स्थिति को सुधारता है। आइए हम उस आत्मा पर, उस पवित्र आत्मा पर अपना आस्था और विश्वास कायम रखें। दूसरा बिंदु, पवित्र आत्मा हमारा रक्षक है। हम सभी के पास डिफेंसिव मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र है, जिसे हम हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। हम पवित्र आत्मा को संस्कारों और उनकी उपस्थिति में हम अनुभव करते हैं। हम पवित्र आत्मा को बपतिस्मा संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार के जरिए अनुभव किया है। वह हमें पोषित किया है, हमें मजबूत बनाया है, हमें पुख्ता बनाया है और हमें यीशु ख्रीस्त के सच्चे सैनिक बनने के योग्य बनाया है। पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा और अच्छी भावनाएं देकर बुराई पर हमें विजय दिलाता है। पवित्र आत्मा पर हम विश्वास करें। पवित्र आत्मा हम पर किसी तरह का जोर जबरदस्ती, किसी तरह का बातों और किसी तरह की चीज़ों को वह थोपता नहीं है, वह हमें प्रस्ताव डालता है। लेकिन दुष्ट आत्मा हमें लुभाता है, प्रलोभन देता है, हमें मजबूर करता है। आइए हम पवित्र आत्मा की शक्ति और उसकी रक्षा के लिए हम लालायित रहें। तीसरा बिंदु, पवित्र आत्मा एकजुटता का सूत्रधार है। पवित्र आत्मा का काम एकजुट करना है और चीज़ों को एकता में लाना है। एकता वह है जिससे हम अपेक्षा करते हैं, जीना चाहते हैं। एकतामय जीवन में शैतान तबाही और उथल पुथल पैदा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें प्यार करने की भावना से भर देता है, क्योंकि प्यार हर चीज़ को ढक लेता है। हम मानव में हर तरह की प्रलोभन है, हर तरह के हमारे जीवन में वासनाएं हैं, उस वासनाओं से गिरने से हमें बचाता है। इसलिए तब आज के दूसरे पाठ में हमें प्रभु यीशु कहते हैं, मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक शरीर बन जाते हैं। प्रत्येक ख्रिस्तीय अनुयायी कलीसिया का प्रचारक है, दूसरों से भिन्न है किंतु सबों के लिए उपयोगी है। सब में भिन्नता है किंतु सभी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा एक ही शरीर में संयुक्त होते हैं। हम ख्रिस्तीय पराकेंद्रित जीवन जीते हैं। हम दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, समाज के लिए जीवन जीते हैं, कलीसिया के लिए जीवन जीते हैं और यह जीने की शक्ति हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, पवित्र आत्मा
साम्यवाद का निर्माता और मेल मिलाप का कलाकार है। पवित्र आत्मा अपने सदस्यों में एकता और अपने सदस्यों में बहुलता का सामंजस्य स्थापित करता है। वह हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ संगति बनाए रखना चाहता है, हमारे निकट रहना चाहता है। आइए हम अटल भरोसे और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे विनम्र प्रयास में हमें आशीर्वाद दे। आमीन।